हम ये कैसे पता कर पाते हैं कि ये जो कर्म हम कर रहे हैं ये वाकई में सकाम है, निष्काम है, सही केंद्र से है या जस्ट एक अहम का चुनाव है। अरे मछुआरे ने जाल डाला है, अब नजर नहीं रखेगा क्या? क्योंकि कर्म करा ही गया है किसी न किसी उद्देश्य के लिए। उद्देश्य के लिए, भोग के लिए। अब इनको खाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, भोगूंगा। तो आत्मज्ञान से निष्काम कर्म का कुछ नहीं पता चलता। आत्मज्ञान में अहम का पता चलता है, और अहम से तो सिर्फ सकाम ही कर्म होता है। आपको आत्मज्ञान जब भी होगा, जितना भी होगा, उसमें आपको अपनी सकामता ही पता चलेगी। तो आत्मज्ञान में यही पता चलता है कि जिसको आप निष्काम भी समझ रहे थे उसमें भी कामना है। तो ये जो ज्ञान भी है ना हमारा, वो सारा कामना मूलक होता है। आनंद का मतलब होता है ये सब जो चल रहा है ना लाखों सालों से, इससे ऊब जाना। आई कैन सी द रेपिटेटिवनेस। ऊबना मुक्ति की एक बहुत अच्छी विधि हो सकती है। जबानी बात तो बहुत शताब्दियों से होती आ रही है, और इसका स्वाद तो तभी मिलना है, लाभ तो असली तभी है जब ये जीवन बन जाए। नमस्ते आचार्य जी। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। तो आज पहली बार मैं आपसे आपके सामने आ पाई हूँ, इसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद स्वागत मुझे है। मौका देने के लिए। मेरा सवाल ये है कि हर व्यक्ति के जीवन में कर्म योग में समझाए गए निष्काम कर्म की जो परिभाषा होती है वो अलग-अलग होगी। अब जितना ज़्यादा व्यक्ति आत्मज्ञान से भरा हुआ होगा, उतना उसे उसके निष्काम कर्म की स्पष्टता होगी। मेरा सवाल ये है कि जब हम अपने कामनाओं को देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो सकाम कर्म हैं या निष्काम कर्म हैं, वो क्या हैं? तो उसकी पुष्टि हमें नहीं हो पाती है। मतलब ये पुष्टि नहीं हो पाती है कि ये जो चुनाव कर रहा है, ये अहम कर रहा है या ये हमारे सही केंद्र से हो रहा है। तो यही मेरा सवाल था कि इस बात की पुष्टि कैसे की जाए कि जो हम अपने आप को देख कर के अपने आत्मज्ञान से जो भी हमें है, जितना भी हमें है, उससे हम ये कैसे पता कर पाते हैं कि ये जो कर्म हम कर रहे हैं, ये वाक़ई में सकाम है, निष्काम है, सही केंद्र से है या जस्ट एक अहम का चुनाव है? यही मेरा सवाल था। अच्छा प्रश्न है, सब लोग ध्यान से सुने। आत्मज्ञान में अहम का पता चलता है, और अहम से तो सिर्फ सकाम ही कर्म होता है। तो आत्मज्ञान से निष्काम कर्म का कुछ नहीं पता चलता, और निष्काम कर्म का पता करने वाला भी कोई होता नहीं है। तो आपको आत्मज्ञान जब भी होगा, जितना भी होगा, उसमें आपको अपनी सकामता ही पता चलेगी। आत्मज्ञान के बाद ये प्रश्न नहीं रह जाता कि ये मेरा फलाना कर्म सकाम है या निष्काम है। भाई आप हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा कि आपका एक कर्म सकाम है और एक निष्काम है? तो आत्मज्ञान में यही पता चलता है कि जिसको आप निष्काम भी समझ रहे थे उसमें भी कामना है। आत्मज्ञान से सिर्फ सकामता का ही पता चलता है। निष्कामता में जब कर्ता नहीं बचता, निष्काम कर्म माने होता है कर्ता मुक्त कर्म। ये लिखें सब लोग, निष्काम कर्म माने कर्ता मुक्त कर्म। कामना मुक्त कर्म तो हमें समझ में आता है कि कामना मुक्त कर्म है, तो हम बोल देते हैं निष्काम कर्म। पर वो वास्तव में निष्काम क्या है? वो निष्कर्ता कर्म है। कर्म है, उसके पीछे कर्ता नहीं है। और ये जो कर्ता होता है, ये जो कर्ता होता है, यही ज्ञाता भी होता है। ये जो कर्ता होता है यही ज्ञाता भी होता है। तो अगर कर्म कर्ता मुक्त है तो कर्म, हमने कहा निष्काम कर्म माने कर्ता मुक्त कर्म। फिर हमने कहा जो कर्ता होता है वही ज्ञाता भी होता है। तो अगर कर्म कर्ता मुक्त है तो कर्म ज्ञाता मुक्त भी तो हो गया ना। जो कर्ता है वही ज्ञाता है, वही बैठकर ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का साधारण द्वैतात्मक खेल खेलता है। तो अगर कर्म कर्ता मुक्त है तो कर्म ज्ञाता मुक्त भी हो गया। इसका मतलब निष्काम कर्म का आपको कुछ पता नहीं लगेगा। आपको संज्ञान
जितना ज्यादा हो रहा है अपने कर्म का, वास्तव में आपको संज्ञान अपनी कामना का ही हो रहा है। निष्काम कर्म में जैसे करने वाला नहीं होता ना, वैसे ही कर्म को निर्धारित करने वाला माने जानने वाला भी नहीं होता। जब काम कामना के लिए करा जाता है, जब कर्म कामना हेतु होता है, तब कर्म पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बताइए क्यों? अरे मछुआरे ने जाल डाला है, अब नजर नहीं रखेगा क्या? ऐसा कौन सा मछुआरा होता है जो जाल डाल के भूल जाए? अब नजर तो रखेगा ना, क्योंकि कर्म करा ही गया है किसी न किसी उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के लिए, भोग के लिए। तो अब तो जानना पड़ेगा ना, मैंने कितना जाल डाला, कहाँ को डाला, मछली किधर है, उधर डाला कि नहीं डाला, कितनी मछली पकड़ में आ गई, जाल वापस कब खींच लूं, कितने किलो में पकड़ में आया, अब इनको खाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, भोगूंगा, मौज। तो ये जो ज्ञान भी है ना हमारा, वो सारा कामना मूलक होता है। तो जो ज्ञाता है वही करता है, और जो करता है वो जो कुछ भी करता है कामना के लिए करता है। हम जो कुछ भी जानते हैं अपनी कामना के लिए ही जानते हैं। जानना हमारा ऐसा थोड़ी होता है कि बस विशुद्ध जानना, निरपेक्ष ज्ञान, ऐसा नहीं होता हमारा। हम जो कुछ भी अपने जीवन में जानते हैं उससे हमारी कहीं ना कहीं कामना पूरी हो रही होती है। जिस चीज से आपकी कामना ना हो, आप उसको जानोगे ही नहीं, आप उसको जानना बंद कर दोगे, आप उसको भुला दोगे। आपके जीवन में जो कुछ भी ऐसा होगा जिससे आप कि कोई कामना, कोई इच्छा पूरी ना हो रही हो, आप उसको भुला दोगे। तो ज्ञान भी हमें जिन चीजों का होता है वो कामना से जुड़ी होती हैं। आपकी आंखें हैं, जो हमारी ज्ञान की साधारण प्रक्रिया होती है वो इंद्रियों से शुरू होती है। आपकी आंखें यूं ही थोड़ी किसी दिशा में चली जाती हैं, आपकी आंखें उसी दिशा में जाती हैं जहां आपकी कामना की वस्तु होती है ना। आप स्कूल में जाइए, स्कूल की छुट्टी हुई है, स्कूल से 400 बच्चे बाहर आ रहे हैं, आपकी आंख सीधे जाकर अपने बच्चे पे टिक जाती है कि नहीं? तो आपको ज्ञान हो गया कि आपका बच्चा था। क्या आपको ज्ञान हुआ कि वहां 399 और भी बच्चे थे? तो आपको जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के पीछे क्या थी? आपकी कामना थी। कामना थी। जब करता जाता है तो ज्ञाता भी चला जाता है। कर्ता और ज्ञाता दोनों गुलाम होते हैं कामुक अहम के। और वो कामना कहां से आ रही है? अहम की अपूर्णता से। तो अहम का होना माने अहम का अपूर्ण होना, अपूर्ण होना माने कामना पूर्णता की, और कामना माने कर्ता भी खड़ा होगा, ज्ञाता भी खड़ा होगा। कर्ता क्या करेगा? कर्ता करेगा कि भागो भागो भागो, कर्ता पहिया है। और ज्ञाता क्या है? ज्ञाता स्पीडोमीटर है। पहिया किस दिशा में जा रहा है? कामना की दिशा में। और स्पीडोमीटर बता रहा है कि पहिया कितनी तेजी से जा रहा है दोनों एक ही चीज के हिस्से। कुल मिलाकर बात यह है कि ये सोचना ही छोड़ दीजिए कि निष्काम कर्म को आप कभी पकड़ पाओगे। अगर आप पकड़ पा रहे हो तो सकाम ही कर्म है। निष्काम कर्म का कोई ज्ञान नहीं हो सकता। इस बात से लोग और डर जाते हैं, कहते हैं माने फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई स्पीडोमीटर नहीं है, पता नहीं कितनी फिर गाड़ी गति ले लेगी और किस दिशा में ले लेगी, हमें क्या पता चलेगा। यही तो बात है। थोड़ी सी दिखानी पड़ती है श्रद्धा और साहस, थोड़ा जीवट दर्शाना पड़ता है ना। कहते हो गया, ठीक है, देखा जाएगा। किसको फिक्र पड़ी है जाकर के देखने की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? कोई फिक्र नहीं है। फिक्र नहीं है इसीलिए तो जो हो रहा है वो हो रहा है। फिक्र होती तो वो होता ही नहीं। तो आत्मज्ञान का मतलब होता है देखना कि कितने कितने तरीकों से कामना भीतर ठुसी पड़ी है। आत्मज्ञान में भीतर के किसी शुद्ध तत्व का दर्शन नहीं होता। आत्मज्ञान में भीतर की निष्कामता नहीं दिख जाएगी, ना निष्कपटता दिख जाएगी। हाँ, आत्मज्ञान में भीतर जो कपट छुपा हुआ था वो प्रकट हो जाता है। हमने आत्मज्ञान को ऐसा बना लिया है जैसे जब आत्मज्ञान होता है तो बड़ा एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है। ऐसे ही होता है ना, आप चित्रों वगैरह में पाएंगे, कहानियों में पाएंगे और लोगों की जीवनियों में पाएंगे, वो ऐसे ही बोलते हैं आत्मज्ञान हुआ तो जैसे प्रकाश का झरना एक फूट पड़ा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आत्मज्ञान ऐसा है जैसे किसी शताब्दियों से बंद पड़े सीलन से भरे हुए अंधेरे तहखाने में अचानक प्रवेश करना, यह होता है आत्मज्ञान।
वहां प्रकाश नहीं फूट पड़ता, वहां शताब्दियों से जो कचरा जमा है ना वो दिखाई देता है और बड़ी दुर्गंध आती है। ये आत्मज्ञान है। हाँ, जब आप उसमें प्रवेश कर जाते हो तय खाने में, आपने उसका दरवाजा खोल दिया, अब रोशनी आएगी, अब सफाई हो जाएगी। सफाई के बाद वहां क्या दिखाई देगा बताइए? सफाई के बाद वहां क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं। हा? जो साफ होता है वो दिखाई नहीं देता, अगर दिखाई दे रहा है तो गंदा है। आत्मज्ञान में जो दिखाई दे वही गंदगी है। आत्मज्ञान में आत्मा नहीं दिखाई देती, आत्मज्ञान में शुद्धता नहीं दिखती। हम्म तो सकाम दिखाई देगा जो कुछ होगा। तो फिर देखने का फायदा क्या? अगर गंदगी दिखती है, हम देखें काहे को? किसको शौक है गंदगी देखने का? बोलिए बोलिए। अगर गंदगी दिखती है देखने से तो आत्मावलोकन करें क्यों? ये आचार्य जी ये सबको गंदगी में ढकेलना चाहते हैं, दिन रात बोलते रहते हैं खुद को ऑब्जर्व करो, खुद को ऑब्जर्व करो। अरे ऑब्जर्व करने जाएंगे गंदगी गंदगी दिखेगी तो काय के लिए ऑब्जर्व करें? क्यों करें बताइए? क्योंकि अहम को अपने आप को पूरा करना होता है, और अहम मतलब जो चेतना आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बड़ा बड़ा साधारण सवाल पूछ रहा हूं, इतनी मेरे बुद्धि नहीं है कि आपका जबरदस्त उत्तर मैं समझ पाऊं। साधारण बताइए ना। अगर आत्मज्ञान में जब भी देखेंगे स्वयं को माने मन को, विचार वृत्ति यही सब जब भी देखे और गंदगी ही दिखाई देनी है, तो कौन गंदगी देखने में रुचि रखता है? काय को देखें? शुद्धता के लिए, क्योंकि हमें शुद्ध होना है। तो शुद्ध कैसे हो जाएंगे? जो हमें गंदगी दिखती जाएगी उसे हम देखेंगे कि वो क्या है, अब उसे हम ऑब्जर्व करें, गंदगी क्या है, उसकी सफाई करेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल ठीक था, अंत में आकर के आपने गंदगी कर दी। एकदम सही उत्तर दे रही थी। देखना ही सफाई है, लिख लीजिए। गंदगी को देखना माने गंदगी का साफ हो जाना, उसके बाद गंदगी साफ करनी नहीं पड़ती। गंदगी को देख लिया, गंदगी साफ हो गई। जितनी गहराई से देखोगे, आंखों में जितना कम पर्दा डाल के देखोगे, गंदगी उतनी ज्यादा साफ हो जाएगी। इसलिए गंदगी को देखा जाता है। देख लिया तो उससे मुक्त हो जाओगे। तो अब जब भी अपने आप को देखना है तो भेद ये नहीं लगाइएगा कि इसमें निष्काम कितना है और सकाम कितना है। अब ये पूछिएगा कि इसमें जो निष्काम लग भी रहा है वो सकाम कैसे है? जो सकाम लग रहा है वो तो होगा ही सकाम, जो निष्काम भी लग रहा है वो सकाम कैसे है? ये है प्रश्न। और जैसे जैसे अपनी सकामता दिखती जाती है वैसे वैसे आदमी सकामता से मुक्त होता जाता है। ये बड़ी अजीब बात है, श्रम नहीं करना पड़ता, बोध काफी है। आप साहस बस दिखाओ कि कितना भी कुछ गंदा दिखे, अपना कुरूप विभत्स चेहरा सामने आए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि इतना गंदा है, छी मैं नहीं देखती, मैं देखूंगी, मैं साफ देखूंगी। और अगर साफ देख लिया तो मुक्त हो जाएंगे। क्यों मुक्त हो जाएंगे? चलिए अभी बताइए। क्योंकि हमने देख लिया है, तो मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखते जा रहे हैं हम मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो एक एंड नहीं है। क्यों क्यों मुक्त हो जाएंगे? नहीं, क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमने उसे देख लिया है, जो तो सच उससे क्या हो गया? जो कुछ आप देख लेते हो उससे मुक्त हो जाते हो क्या? मैंने अपना हाथ देख लिया, हाथ से मुक्त थोड़ी हो गया। आप सो रही थी, होली आ रही है, रात में घर में लोगों ने आकर के आपके दाढ़ी मूंछ बना दी।
ठीक, एकदम खतरनाक वाली। आपको क्या पता, आप तो सो रही थी। मैं तो सो रही थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, न जाने कोई आके क्या कर गया मेरे साथ। तो आप उठती हैं, आप जाती हैं वॉशरूम में, और वहां आपने देख लिया अपने आप को आईने में, अब क्या होगा? अब सफाई होगी, करेंगे। है ना? सफाई होगी। सफाई क्यों होगी? क्योंकि वो जो चेहरा है वो नकली है। चेहरे पर रंग पोते रहना स्वभाव नहीं है। स्वभाव, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, वैसे तो ये चेहरा जो ये हमारा हाड़ मास का चेहरा ये भी नकली ही है, इन उदाहरण से समझिएगा, सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। एक बार ये दिख जाता है कि कुछ स्वभाव विरुद्ध चल रहा है, हम्म, तो फिर वो अस्वीकृत हो जाता है, वो हट जाता है। हमारा स्वभाव है शुद्धता। गंदगी बची रह जाती है क्योंकि वो अभी पकड़ी नहीं गई, अनडिटेक्टेड है। जैसे ही गंदगी पकड़ में आती है उसको हटना पड़ेगा, क्योंकि शुद्धता उस गंदगी को बर्दाश्त नहीं करेगी। स्वभाव क्या है? शुद्धता। शुद्धता हमारा स्वभाव है, चेतना का स्वभाव है शुद्धता। गंदगी कहां से आ गई? गंदगी शुद्धता का नाम पकड़ के आ गई। गंदगी ने कभी ये बोला मैं गंदी हूं? गंदगी क्या बोलती है? मैं ही तो साफ हूं, मैं ही तो साफ हूं। निष्कामता का नाम लेकर फिर कौन आ जाता है? सकामता। हाँ, आप कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसके पीछे आपका स्वार्थ है। हाँ? आप कर ही नहीं पाओगे अगर आपको साफ साफ पता हो स्वार्थ के लिए। उसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को ये जता दोगे कि स्वार्थ नहीं है, इसमें परमार्थ है या कर्तव्य है, कुछ बोल दोगे आप। तो गंदगी नाम ओढ़कर आती है सफाई का, ठीक है। लेकिन जब आप आत्मावलोकन करते हो, गंदगी को जान लेते हो कि ये तो गंदगी है बस, तो फिर उसको हटना पड़ता है। शुद्धता किसी विजातीय तत्व को या लेप को स्वीकार नहीं करती, ये स्वभाव की बात है। जी आचार्य, धन्यवाद। नमस्कार आचार्य जी। जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न जो पिछले सत्र में जो चर्चा हुई थी, ये भाषा और जैसे शब्द के बारे में, जिसमें आपने बताया था कि भाषा जो होती है वो एक तरह की माया है। तो फिर है मतलब जो आपने मतलब डिस्कशन ये चल रहा था कि जो शब्द जो होते हैं उसका हमको मीनिंग ही नहीं पता होता। तो फिर सत्र के बाद में मतलब मैं उस पर थोड़ा विचार करने लगा था। तो मैं कहा कि यार हमको तो मीनिंग पता ही नहीं होता। तो फिर मैंने कुछ ऐसे शब्द पकड़े, तो वो जो हम नॉर्मली ऐसे यूज करते रहते हैं, तो मैंने भोग पकड़ा। तो फिर मैं सोचने लगा कि भोग का मतलब क्या हो सकता है। तो अपने तरीके से मतलब निकालता रहा। तो पहले कुछ जो आम जनता में जो मतलब चलता है, तो पहले मैं वो सोचने लगा कि हाँ, भोग का मतलब ये हो सकता है कि कुछ खा लिया, कुछ ग्रहण कर लिया। तो फिर मुझे फिर ये पता लगा कि इससे तो हम वो चीजें एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे कि है ना, फिर कि जो कि हम सत्रों में डिस्कशन करते हैं। तो फिर बाद में मैं सोचता बाद में मैंने सोचा कि चलो वेदांत की प्रणाली अपनाते हैं। तो फिर मैंने अहम, आत्मा और प्रकृति के हिसाब से सोचना चालू किया। तो फिर थोड़ा और मनन किया, तो फिर एक ऐसी डेफिनेशन पता लगी जो कि मुझे लगा कि शायद ये है ना, मतलब हाँ, थोड़ा अपने जो आध्यात्मिक एंगल से सही हो सकती है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद भोग का मतलब वो है कि प्रकृति, जब अंधा अहम, जब प्रकृति से कुछ भी पाना चाहता है, तो वही भोग हो गया। तो फिर बाद में एक अचानक से कोई चीज अंदर से कौंध गई। मैंने कहा कि अब एक शब्द को अगर है ना, मतलब इन तीन चीजों में प्रणाली में बांट के देखा, तो और शब्दों को भी बाद में फिर ऐसे करके बांटा, तो पता लगा कि मतलब ये कितना इफेक्टिव चीज है कि मतलब जो आध्यात्मिक चीज को समझना है, तो फिर इन तीनों में बांट के देखो। तो फिर धीरे धीरे दुर्गा सप्तशती भी याद आ गई कि मतलब जो भाषा जो है उसको जब आप
भाषा को जब आप है ना मतलब जो प्रकृति हो गई, प्रकृति को जब आप है ना ये प्रकृति भी आपकी मदद कर देगी जब आप उसको इस हिसाब से मतलब सोचेंगे तो। और बढ़िया, फिर आपकी भी बढ़िया। बातें याद आने लग गई कि है ना मतलब जैसे-जैसे कि आपने कहा था कि सभी चीज़ें जब इन तीनों में बँट जाए, तो मतलब आप जानो कि है ना मतलब कि आप थोड़ा-थोड़ा कुछ समझ रहे हो। तो फिर ये मतलब मेरा एक रिव्यू था जो मैं मतलब बताना चाह रहा था कि नहीं, सुंदर, बहुत ये अच्छा, बहुत अच्छा। अगर ये एक आदत सी बन जाए, आदत उपयुक्त शब्द नहीं है, पर कोई बेहतर शब्द नहीं है तो इसलिए कह रहा हूँ। अगर ये एक आदत सी बन जाए कि जो दिख रहा है उसमें विविधता ना दिखे, हाँ? प्रकृति ही दिखे। जो दिख रहा है उसमें प्रकृति ही दिखे, जो देख रहा है उसमें भी विविधता ना दिखे, उसमें बस अहम ही दिखे। और जिस नाते ये देखने दिखाने का कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी विविधता ना दिखे, बस आत्मा दिखे, तो समझिए कि तर गए। ठीक है, जो इन तीनों में भी जो तीसरी चीज थी वो सबसे कम महत्व की है, क्योंकि आत्मा वगैरह क्या दिखेगी, उसके नाम पे हम कोई परिभाषा छवि वगैरह कुछ पकड़ लेंगे, वही भाषा वाली बात, छोड़िए उसको। तीन में से जो तो पहले दो हैं वो महत्व के हैं। जो दिख रहा है भेद करना बंद करो, प्रकृति है। जो देखने वाला है वो कोई अपना नाम बताए, कोई अपना मंसूबा बताए, बंद करो भेद करना, बात कामना की है, अहंकार है। तो न दृश्य में भेद करूंगा न दृष्टा में भेद करूंगा। जो ऐसी स्थिति में आने लगता है वो अपूर्व एकत्व को प्राप्त करके बिल्कुल झंझटों से फारिग होने लगता है। लेकिन ये अभ्यास की बात है, ये आसानी से नहीं होगा। बड़ा मुश्किल है कि आपके सामने थाली पर चावल रखा हो और आपको थाली और चावल में एक ही तत्व दिखाई दे जाए, बड़ा मुश्किल है। हम्म कि छोटा बच्चा खेल रहा है भूमि पर और आपको भूमि में और बालक में एक ही तत्व दिखाई दे जाए, बड़ा मुश्किल है। अभ्यास की बात है। लेकिन कि आप किसी की ओर बढ़ रहे हैं बाहें फैलाकर, गले मिलूंगा मित्र, और आप किसी को कह रहे हैं दूर चला जा दुश्मन है, और आपको अपनी दोनों ही स्थितियों में भीतर से एक ही वृत्ति दिखाई दे जाए अपनी, बड़ा मुश्किल है। पर अगर इसको साधेंगे तो इसके अनुपम लाभ हैं। तो आचार्य जी इसी पे मतलब इसको आगे एक्सटेंड करते हुए हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड वाली जो चीज है और जो कर्ता और कर्म वाली जो चीज है वो दोनों एक ही है। एकदम जो एक जो है। हम कहते हैं ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड है क्योंकि ऑब्जर्वर वही ऑब्जर्व करेगा जो अपनी मान्यता पहले से वो लेके बैठा है। बिल्कुल। ऑब्जर्वर हट जाएगा तो सिर्फ प्रकृति रह जाएगी और प्रकृति रह जाएगी तो फिर ऑब्जर्वर करने वाला ही कोई नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। सीधा है ना, बिल्कुल। हाँ आचार्य जी, तो पहले बहुत हाँ, तकलीफ हो रही थी पर धीरे धीरे थोड़ा किया तो थोड़ा फ़िल्टर आउट किया तो थोड़ा पता लगा कि नहीं, मुझे बड़ा बड़ा मुझे ये अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो अब ये बात है, बात बढ़िया हो गई, साफ हो गई, इसको अब अभ्यास में लाइए। जीवन में लाना है। हाँ, जीवन में लाना है। क्योंकि ज़बानी बात तो बहुत शताब्दियों से होती आ रही है और बहुत लोग कर लेते हैं। इसका स्वाद तो तभी मिलना है, लाभ तो असली तभी है जब ये जीवन बन जाए। जी आचार्य जी, ये तो है। हम्म चलिए, बढ़िया। धन्यवाद आचार्य। जी। प्रणाम सर। सर आपने आहुति देने की बात करी, यज्ञ देने की बात करी, प्रेम की बात करी, निष्काम कर्म की बात करी। तो मैं थोड़ा-सा आत्म-अवलोकन किया तो पता लगा कि जो मुक्ति, आत्मा, ब्रह्म है, सत्य है, ये हमसे ज़्यादा दूर नहीं होता है। अगर बंधन प्रतिपल है तो यज्ञ, निष्काम कर्म, मुक्ति भी प्रतिपल होनी चाहिए। लेकिन फिर मुझे स्वामी विवेकानंद जी की बात याद आती है कि मुझे ये मत बताओ कि तुम्हें ज्ञान कितना है, मुझे ये बताओ कि तुम जी कैसे रहे हो। फिर एक कबीर जी का दोहा याद आता है कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई
आठ पर भीगा रहे प्रेम कहाँ वे तो। तो मतलब एक विद्यार्थी के तौर पर जब मैं बात थोड़ी प्रैक्टिकलिटी में लाऊँ, तो जानता हूँ कि मेरे अंदर है ना क्या बोलते हैं, एक बहुत ही आंतरिक बेईमानी और मक्कारी है, और जिसको मैं छुपा लेता हूँ अब मतलब एक अपनी कमज़ोरी के तौर पे कि मैं बहुत नाराज़ हूँ। जैसे अभी मैं थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि अ, जो पहले जीवन जी रहा था, उससे अभी जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आई है, तो बहुत दिक्कतें आ रही, तकलीफ़ आ रही है, पहले से कभी जीवन जिया नहीं है। जैसे अपनी वृत्तियों से लड़ना पड़ रहा है, अपने मन के खिलाफ जाना पड़ रहा है, तो काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं। तो कहीं न कहीं मैं ना एक दुःख का मुखौटा पहन लेता हूँ, जैसे कि जब मेरी अपनी मक्कारी जो है, मेरी बेईमानी है, उसको मैं एक तरीके से बहाना के तौर पे मान लेता हूँ कि मुझे दुःख हो रहा है। तो मतलब मैं ना प्रेम के लिए वो पात्रता नहीं दर्शा पा रहा हूँ। मुखौटा उतार दो, और क्या बताया जाए। हम्म। हम ऐसे नालायक लोग होते हैं ना कि हमें आनंद मिल रहा होता है तो उसके ऊपर हम जबरदस्ती दुख का मुखौटा पहनते हैं। कारण समझना, कारण मनोवैज्ञानिक है, मजेदार है। भीतर जो छोटू बैठा है, देखो उसका मन कैसे चलता है। उसको बहुत बड़ी चीज मिल गई है, जिस चीज के लिए वो लालायित था। सारी कामना जिस चीज को लक्ष्य करती हैं, वो आनंद ही तो होता है। तुम्हारी कामना पूरी हो जाए, तुम क्या चाहते हो? आनंद। कहते यही तो, वरना कोई चीज तुम क्यों मांगोगे? यही तो मांगते हो कि मिल गई तो आनंद होगा। लेकिन वो जो आनंद है, वो जब भी मिलता है, कामना की पूर्ति से तो मिलता नहीं। वो आनंद मिलता है छोटू को उसका छुटपन दिखाने से। समझे बात को? छोटू कह रहा था मेरी कामना है, कामना पूरी होगी तो आनंद मिलेगा। और आनंद मिला बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया से। आनंद मिला छोटू की कामना पूरी करने से नहीं, छोटू को उसका छुटपन दिखाने से और बताने से कि छोटू तू बुद्धू है, मूर्ख, तू सो जा, इसी में आनंद है। और तू जब भी सोया आनंद मिला कि नहीं मिला? तो छोटू को अब ये समझ में आ रहा है। लेकिन छोटू ये बात मान कैसे ले? काहे कि छोटू ने अगर ये बात मान ली कि आनंद कामना की पूर्ति में नहीं है, आनंद तो मेरे सो जाने में है, तो छोटू को सो जाना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। तो छोटू एक बड़ी मस्त चाल चलता है। जब उसे आनंद मिल भी रहा होता है तो ऊपर ऊपर से ऐसे दिखाता है मैं कितना दुखी हूं, मुझे कुछ मिला थोड़ी है, मैं तो दुखी हूं। क्योंकि अगर उसने ये मान लिया कि उसे मिला है, तो उसे मिटना पड़ेगा। मिलने का शुल्क यही चुकाना पड़ता है। मिला है तो मिटो ना, मिटना उसे है नहीं। तो मिलने के बावजूद वो मुंह ऐसा बनाएगा जैसे कितना दुखी हो। भाई जैसे आपने देखा होगा, दुकानों पर अक्सर होता है ये, दुकानों पर अक्सर होता है। दुकानदार माल दिखा रहा है और दुकानदार बता रहा है एकदम खरा माल है, और सचमुच वो खरा माल है। तो ग्राहक ऐसे कहता है हाँ ठीक है, मतलब हाँ। दुकानदार ने शर्ट दिखाई, दुकानदार ने शर्ट दिखाई, ग्राहक ने शर्ट पहनी, अपने आप को आईने में देखा, भीतर ही भीतर आनंद तो आ गया है। शर्ट का माप भी बिल्कुल सही है, फिट, और रंग भी बहुत खूबसूरत है, हर तरीके से वो जो शर्ट है। लेकिन ग्राहक ऐसे करेगा नहीं ठीक है, अरे यार कुछ खास तो नहीं है। बगल की दुकान में भी थी, पहले भी करी हुई आजमाई हुई, पहले और ज्यादा बेहतर थी, दादाजी के समय में जैसे। ये सब वो क्यों करता है? ये सब वो क्यों करता है? कभी तुम ग्राहक को नहीं पाओगे कि खरीदे जा रहे माल की मुक्त कंठ से प्रशंसा करे। क्यों नहीं करता? दाम ज्यादा चुकाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जब आनंद मिल भी, आनंद का दाम तो बहुत भारी होता है।
तो आनंद मिल भी रहा होता है तो ऐसे बैठा होगा, नहीं ठीक है, नहीं ऐसा तो कुछ कैसा खास, तो ऐसा तो नहीं, दुख तो बहुत है अभी, ऐसी बात नहीं कि दुख चला गया है, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में उसका आनंद और बढ़ा देना चाहिए, मुखौटा अपने आप गिर जाएगा। ये सब भी तुम तभी कर सकते हो जब अभी आनंद भी एकदम आरंभिक हो। आरंभिक है तो अभी उसके ऊपर मुखौटा डाल सकते हो। आनंद जब छाता है ना तो सर चढ़कर बोलता है, फिर उसमें मुखौटा उखौटा नहीं हो पाएगा। फिर तो जिस तन लगिया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। अब कौन सा मुखौटा काहे का, अब तो तन में इश्क लग गया, दे दनादन दे। वो बन ऐसे रहा था जैसे पता नहीं कितना दुखी है, उसका बढ़ा दो ना आनंद, ले और ले, ले और ले। दुख तो जब भी होता है मुखौटा ही होता है। आत्मा कभी दुखी होती है क्या? जो भी दुखी है उसने मुखौटा ही तो डाल रखा है। सब गिर जाते हैं मुखौटे सच्चे आनंद में। तुम याद भी रखोगे कि मुखौटा टाइट रखना है, याद रखने वाला ही उड़ गया, मुखौटा गिर गया, और तुम्हें अभी यही लग रहा मुखौटा होगा, तुम्हें पता ही नहीं सब मुखौटे गिर गए हैं। तुम्हारा आनंदित चेहरा पूरी प्रकृति को दिख रहा है, सबको पता चल गया, राज खुल गया कि ये तो रोंटू था, हर समय रोता रहता था, ये कैसे? और फिर तुम्हें ऐसा कहोगे, सबको पता चल गया कि मेरा दुख नकली था, बात जाहिर हो गई, ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गई बहुत ज्यादा। जैसे कोई गड़बड़ हो गई, भीतर से आनंद फिर पुलक मारेगा। तुम कहोगे हो गई गड़बड़ तो कोई बात नहीं, नाचे बेसुरते बेताल, भूल जाओगे ये सब रोना। ये क्या है? 5000 साल पहले भी क्या कर रहे थे? रो ही तो रहे थे। जानते हो, पुरानी लाशें मिलती हैं और वैज्ञानिक बता देते हैं ये अपने आखिरी क्षणों में रो ही रहा था। पुरानी लाशें मिलती हैं रोती हुई, भित्ति चित्र मिलते हैं, दीवारों पे उकेरी प्रतिमाएं मिलती हैं जिसमें आदमी औरत ये सब रो रहे हैं। नहीं, हंसते गाते नाचते भी मिलते हैं, रोते भी मिलते। रो तो हम न जाने कब से रहे। आनंद का मतलब होता है ये सब जो चल रहा है ना लाखों सालों से, इससे ऊब जाना है ना यार। फिर चोट लग गई, हाँ बहुत जोर की लगी है, पर नुन्नू तुझे कल भी लगी थी, ये कोई नई चीज हुई है तेरे साथ? पर बड़ी जोर की लगी है। कहीं इतनी जोर की तुझे कल भी लगी थी ना? बोल रहे हाँ लगी तो थी। तो कह रहा मैं ये नहीं बोल रहा कि तू भूल जा, मैं कह रहा हूं तू ऊब जा, तू ऊब जा। ऊबना मुक्ति की एक बहुत अच्छी विधि हो सकती है। वाई एनलाइटनमेंट? आंसर, just boredom. Bored of the bondages, bored of the bestiality, bored of everything primitive, just bored. I can see the repetitiveness. ऊब गए। आ रही बात समझ में? फिर नाक में खुशबू पड़ी खाने की और फिर लार बहा दी। कह रहे ये तो ठीक है कि खुशबू बढ़िया है, ये भी ठीक है कि लार उद्यत हो रही है, पर यही काम तो कल भी हुआ था। नहीं, नया चाहिए। इतनी मस्त बात है, भाषा में ही जाओ अगर, भारत में भाषा को सिर्फ संवाद के साधन की तरह नहीं गढ़ा गया। भारत ने जाना है कि जीवन का लक्ष्य ही मुक्ति है,
तो जीवन में जो कुछ कर रहे हो उसका भी लक्ष्य मुक्ति ही होना चाहिए। तो भारत में भाषा का भी लक्ष्य मुक्ति रखा गया कि तो शब्द ऐसे दिए गए कि अगर शब्दों को पढ़ो, शब्दों की व्युत्पत्ति देखो तो मुक्त हो जाओगे। तो आत्मा को कहा गया मूल, और जो पुराना नहीं है उसको भी कहा गया मौलिक। जो डुप्लीकेट नहीं है उसको कहा गया मौलिक, ऑथेंटिक, ओरिजिनल। जो नकली नहीं है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, उसको भी कहा गया मौलिक, और आत्मा को भी कहा गया मौलिक। तो दोनों को मिला दो तो क्या समझा गया? ये समझा गया कि एक ही चीज है जो ऊब से बचा सकती है, उसका नाम है आत्मा। आत्मा के अलावा बाकी सब कुछ बोरिंग है। प्रकृति के साथ यही तो चक्कर है, उसमें सब कुछ सिर्फ चक्रीय है। तो माने हो रे, ये मैं देख चुका हूं, बेवकूफ मत बनाओ, ये भी देख चुका हूं। कुछ ऐसा दिखाओ जो पहला हो, और वो जो प्रथम है वो परम होता है। जैसे कई बार फिल्में बनती है ना, हर जगह बनती है, हिंदी में ज्यादा बनती हैं, जिसमें वो क्या करते हैं कि 8-10 हिट फिल्में लेते हैं और उनको मिला करके एक फिल्म बना देते हैं। अब आपने वो 8-10 देखी होंगी क्योंकि हिट थी तो आपने देखी होंगी। तो ये जो आपके सामने आता है, आप कहते हो ये उस मूवी से है, ये उस मूवी से है, और ये वाली ड्रेस भी उस मूवी से है, और ये ऐसी है, ये वैसी है, ये उसमें कितना फिर आनंद आएगा? जहां ऊब है वहां आनंद कैसे आएगा? आनंद तो मौलिकता में ही है ना, ऑथेंटिसिटी। समझ में आ रही है बात? ये ऊबना सीखो। कोई कुछ बोले, कोई बोले बड़ा अभाग चल रहा है, बोलो कोई पहली बार है, लगता हो बुरा तो लगे सर। बोले बड़ी हालत खराब है, बोलो कोई पहली बार है। क्या बेवकूफ बन गया, कोई पहली बार है। ये अपने को भी बोल सकते हो। देखो कि सब कुछ वही है, पुराना है। जैसे हमारे अभी मित्र थे पिछले प्रश्नकर्ता, वो कह रहे थे ना कि जितनी विविधताएं हैं इनमें एक चीज, वैसे ही वही विविध लग रहा है पर एक है, तो माने बोरिंग। क्या मतलब है वही वही चीज अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम और रूप और आकार में दिखा रहे हो। हम उब गए, हम नहीं देखते, हमें नहीं खेलना ऐसे, हमें कोई नया खेल खेलना है। Let's play a brand new game, baby. That's मजा आ गया। आत्मा बोलती भी है। क्या भाई, सुबह उठे दांत मांजा। अब मैं ये नहीं कह रहा दांत मत मांजो, पर सिर्फ दांत ही मांजने को सुबह उठते हो क्या? सुबह उठे ब्रश कर रहे हैं, फिर जाके फ्लश कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि दांत को फ्लश कर रहे हो, पर वही 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 सब कुछ चलेगा तो अभी 2-4 साल में मर भी जाओगे। एक इशारा पकड़ लो, ठीक है? जिंदगी में कुछ भी ऐसा करने से पहले बहुत गौर से देख लेना जो तुम या तो बहुत बार कर चुके हो पहले, या हर कोई कई बार बहुत बार करता आ रहा है पहले से। ऐसी हर चीज के खिलाफ सावधान हो जाओ जो बार बार हो रही है। समझ रहे हो क्या? ऐसी हर चीज के खिलाफ सावधान हो जाओ जो सर्वमान्य है, साधारण है, सार्वजनिक है, एकदम सतर्क। तो कुछ तो गड़बड़ होगी, नहीं तो हर व्यक्ति यही काम ना कर रहा होता और बार बार ना कर रहा होता। अगर सब कर रहे हैं और बार बार, तो गड़बड़ है। यही बंधन है फिर। हाँ,
ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई है, मैंने हाँ हाँ, हम खेलेंगे पर ऐसा ही खेल खेलेंगे जिसमें कोई नियम ना हो। जो खेल नियम वाला है वो नियम तो फिर पहले से चल रहे हैं ना। अपने नियम बनाएंगे। हम वो भी काय को बनाए? बहुत बादशाह बनना है क्या? कोई नियम नहीं बनाते। मैं इसको है ना एक प्रक्रिया जैसे समझ पा रहा हूँ। जैसे पहले क्या होता था, अपन कल्पनाओं में ही जीते रहते हैं कि आपने जैसे एक एग्जांपल दिया था, आपकी बुक पढ़ी थी मैंने मोटिवेशन, तो उसमें आपने बताया था कि कैसे एक पंछी होता है वो पिंजरे में बंद होता है और वो कल्पना करता है कि मैं बाहर अगर उड़ने जाऊँगा तो मुझे चील उठा के ले जाएगी। मतलब फालतू के डर पाल लिए हैं अपन ने, कल्पना ऐसे अहम बुद्धि अहम का एक हथियार है। इसी तरीके से मान के बस अपन ने ये सोच लिया कि ऐसा हो जाए, क्या हो जाएगा यार? कुछ नहीं होगा। ना ना, ये मत बोलो कुछ नहीं होगा। बोलो अगर कुछ हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आवश्यक है कि कुछ नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है कि चिड़िया पिंजड़े में सुरक्षित थी, छोटी सी गौरैया थी या तोता या कुछ भी मैना, और वो बाहर उड़ी, उसको गिद्ध, बाज, चील, उल्लू कोई ले गया। हो सकता है, हो सकता है, संभावना है। हम क्यों इनकार करें? ऐसा होता है, ऐसा प्रकृति में। पिंजड़े के भीतर तो कोई नहीं आता, बिल्ली भी नहीं आती, पर जाकर के चिड़िया, कबूतर जाकर बैठ जाए जमीन पे, उसको बिल्ली ले जाती है। तो ये नहीं कहना है कुछ नहीं होगा, ये कहना है कुछ हो भी गया तो कुछ नहीं होगा। इन दोनों बातों में अंतर समझो। ये नहीं कहना है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ हो तो सकता है। क्या कहना है? कुछ हो भी गया तब भी नहीं होगा। कुछ हो भी गया तो भी कुछ नहीं होगा। हमारा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए कबीरा। मौत जिसको आती है उसको तो आएगी ही। आई बात समझ है? मौत जिसको आती है उसको तो आएगी ही। हमारा कुछ नहीं होता। ये नहीं कहना है कि मौत आएगी नहीं, मैं सही काम करूंगा तो मुझे मौत नहीं आएगी। ये कहना है मौत आ भी गई तो क्या हो गया? आ भी गई तो भी कुछ नहीं होता। मौत सामने खड़ी होगी, हम तब भी आंख मार देंगे मौत को मुस्कुराना। कि तू हमें मार देगी, उससे पहले हम तुझे मार देंगे। आंख। ज्यादा बुरा हमने मारा। कुछ समझ में आ रही है बात, या बस चुटकुला है? नहीं हाँ, आ रही है ना, आ रही है तो बिल्कुल। हो गई ना गड़बड़। समझ के आने की बात ही नहीं थी, बोलो चुटकुला है, तब समझ में आ गई। बहुत समझदार बनोगे तो गंभीर हो जाओगे, फिर मौत सामने आएगी तो उसे चुटकुला कैसे सुनाओगे? अध्यात्म समझदार लोगों के लिए नहीं होता। अध्यात्म उनके लिए होता है जो अनाड़ी रहने को तैयार हों। समझदार आदमी तो दुनियादार हो जाता है। देखो दुनिया में जो लोग घूम रहे हो कितने समझदार हैं, इनके चेहरे देखे कैसे होते हैं। ताऊ जी का मुंह कैसा होता है? I'm a serious and responsible man. Always sensible, always composed. Doesn't know. समझदारी नहीं। समझदारों के लिए गीता नहीं है। गीता तो नासमझों के लिए है। जिनको नासमझी में आनंद आ गया उन्हें कृष्ण मिल गए। जो समझदार बनेंगे वो दुकानदार बनेंगे। हम्म। और एक और बात करनी थी, अगर आपकी आगे हो तो मैं रख सकता हूँ।
जैसे आपने आत्म अवलोकन की बात करी, तो मैंने आपको कोर्स भी देखा था, उसमें आपने बताया था, जैसे कि अभी आपने पिछले प्रश्न में किसी ने पूछा था कि अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ देखना होता है। अगर देख लिया तो सफाई अपने आप हो जाएगी। तो आपने अवलोकन वाले कोर्स में ये बताया था, तो तुम जितना घटिया से घटिया काम कर सकते हो जो तुमने आज तक करा है, वो तुम देख लो तुमने क्या किया है। जैसे तुमने अगर देख लिया, तो वो काम नहीं कर पाओगे। लेकिन पहले से मत कह देना कि वो घटिया काम था। जिस काम को घटिया पहले से बोल दोगे ना, उसको देखने में दिक्कत हो जाएगी, उसको देखने में विकृति आ जाएगी, उसको साफ साफ नहीं देख पाओगे। तो जब स्वयं को देखा जाता है तो पहले से एक मन बनाकर, एक रुख बनाकर, एटीट्यूड या जजमेंट के साथ नहीं देखा जाता। ऐसे नहीं कहा जाता कि अभी मैंने एक बहुत घटिया काम कर दिया है, अब मैं उस काम को देखूंगा। जब अभी तुमने उसको देखा नहीं तो पहले से कैसे पता घटिया काम कर दिया है? तो ऐसे नहीं देखा जाता कि अब मैं एक घटिया काम देखने जा रहा हूं। ये ऐसी सी बात हुई कि तुम बोलो आज मैं एक घटिया फिल्म देखने जा रहा हूं। तुमने देख लिए क्या अभी तक? जब नहीं देखी तो पता कैसे है कि घटिया? मैं फिल्म देखने जा रहा हूं, मैं निष्पक्ष हूं, मैं देख रहा हूं, बस। और बस एक और बात थी कि आपने लक्ष्य के चुनाव कोर्स में ये बात करी थी कि मन में अगर काम क्रोध हो और अपन बाहर मिथ्याचारी बनकर अपने आप को क्या प्रस्तुत करें, मन ही मन उनका चिंतन करते रहें। तो अभी मेरे साथ जो हुआ है ना, वो यही है कि जैसे जो पहले काम करते थे वो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मन ही मन पूरी तरह से कचरा तो गया नहीं है कि तब भी सोच रहे हैं कि नहीं, यहाँ कुछ आशंका है कि हाँ, कुछ मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो वो मिथ्याचारी में अभी भी बना हुआ, मतलब एक तरीके से वो पकड़ अभी भी बनी हुई है। जो मिथ्याचारी खुलेआम अपने मिथ्याचार की घोषणा करता चले, उसने मिथ्याचार की गंभीरता को छीन लिया। उसने मिथ्याचार को वही बना दिया, चुटकुला। उसका मिथ्याचार समाप्त हो जाता है। मिथ्याचार का मतलब ही क्या है? कृष्ण ने क्या बोला? बाहर बनता है वो, अरे जल्दी बोलो, बाहर बाहर क्या बनता है वो? सदाचारी, है ना? इंद्रियों से वो चीजों को छूता नहीं। श्लोक यही बोल रहा है ना, इंद्रियों से छूता नहीं चीजों को। भीतर ही भीतर उन्हीं इंद्रियों का, उन्हीं उन्हीं चीजों का वो चिंतन करता है। इसी को तो मिथ्याचारी बोलते हैं ना। हाँ, तो मिथ्याचार में जो भावना है वो छुपाने की है दमन कि मैं करने की। भीतर भीतर, हाँ भीतर भीतर करूंगा, किसी को पता तो लगा नहीं। तो जो मिथ्याचार है वो छुपाने में निहित है कि कुछ कर रहा हूं और मैं छुपा रहा हूं, देखो किसी को पता नहीं लगने दूंगा। भीतर जो चल रहा है तुम उसको उघाड़ के रख दो, उसको एक्सपोज कर दो। जिनसे छुपा रहे थे ठीक उन्हीं को बता दो, फिर देखो सफाई होती है कि नहीं। किसी के प्रति द्वेष का बहुत भाव है, इसको सूत्र की तरह लिख लो। अभ्यास करना पड़ेगा, आसानी से आरंभ में नहीं होता, लेकिन कर लोगे अभ्यास तो एकदम 4 कदम आगे बढ़ जाओगे मुक्ति में। किसी से घृणा हो रही है, जाके दिल कड़ा करके उसको बता दो। और बताना इसलिए नहीं है कि बताऊंगा तो इसको बुरा लगेगा, घृणा तो मैं से करता ही हूं, अच्छा हो उसको बुरा लगे, ऐसे नहीं। एक तथ्य की तरह शांति से, निष्पक्षता से, भाई तुझे पता है मैं तुझसे नफरत करता हूं, इस पल भी मुझे नफरत है तुझसे। जवान आदमी हो, कोई लड़की हो, उसके लिए वासना का भाव उठ रहा हो, हिम्मत करके उसके सामने चले जाओ और बोलो लस्ट। सर पे हाथ रख लिया, ठीक है, तो हेलमेट पहन के चले जाना। और जो तुम समझे नहीं, ये प्रेम की बड़ी शुद्ध अभिव्यक्ति होगी अगर तुम किसी को बता पाओ कि तेरे प्रति मेरे पास बस वासना है। और मिथ्याचार होता है कि बाहर से दिखा रहे हो प्रेम, भीतर है वासना। बिल्कुल। भीतर है वासना और जाकर के तुम बोल पाओ उसकी आंख में आंख डाल के कि मैं जैसा हूं बता देता हूं, तेरे लिए मेरे पास वासना है बस। तो ये प्रेम हो गया। और क्या प्रेम होता है?
हाँ, लेकिन ये बता के ना सोचना कि अब ये प्रेम हो गया तो अब मेरी वासना पूरी करेगी ये, फिर बोलो अब मैंने तुमको बता दिया ना, अब नेक्स्ट स्टेप अब तुमको करना है। नाउ द बॉल इज लिटरली इन योर कोर्ट। ऐसे नहीं करना। अपना काम क्या है? निष्काम बताना, निष्काम कि बता दिया बस। तुझसे नफरत हो रही थी, तुझे बता दिया। तुझसे वासना हो रही थी, तुझे बता दिया। और कभी आईने के सामने खड़े होकर के बोलो कि ये जो दिख रहा है ना आईने में, भाई मैं तुझे लेकर के बड़ा असंतुष्ट हूं, तुझे बता रहा हूं, तू मुझे पसंद नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो स्वयं को पसंद करते हैं। मिथ्याचार है कथनी और करनी में भेद। मिथ्याचार है स्वयं को ही बेवकूफ बनाना, बाहर कुछ दर्शाना, भीतर कुछ और हो जाना। भीतर जो है उसका दमन वमन मत करो, भीतर जो है उसको उघाड़ ही दो, सीधे उघाड़ दो बस। लेकिन हमारी जो पूरी संस्कृति है वो झूठ की है, वो दमन की है। तुम कहीं गए हो, किसी ने तुम्हें खाना खिलाया है, वो आगे पूछता है खाना कैसा लगा, तुम बोल देते हो अच्छा ही था। बोल दो ना खाना तो बहुत बेकार था। और ये पगड़ी बिल्कुल काम करती है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही एक बहुत दिमाग खराब हो रहा था मेरा, एक पेज उठाया और सारी चीज़ें लिख दी। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, वो चीज़ें लिखने के बाद सबसे ज़्यादा साहित्य पढ़ा है मैंने, सबसे ज़्यादा वीडियोज़ देखी। बिल्कुल खोल के लिख दिया, जो चीज़ें गलत से गलत कर सकता है बिल्कुल लिख दिया उसपे, ये चीज़ें करी हैं। मम्मी-पापा को भी बता दिया कि ये चीज़ें करी। मतलब इतना खुल के दिखाना उसके बाद में मज़ा आ गया एकदम। मजा आ गया कि ना? तो अध्यात्म यही है, मजा आ जाए एकदम, आनंद का विज्ञान।